गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। सो आज की जो राइड रहने वाली है वो रहने वाली है धनबाद से माइथन डैम की ओर। सो आज जो बाइक मैंने ली है वो बजाज की CT 110 है। मेरी बाइक कोलकाता में है और मैं वीकेंड्स में अपने घर घूमने के लिए आया हुआ था, तो इसी बहाने एक शॉर्ट राइड भी प्लान कर ली। और बहुत ही दिनों के बाद मैं ये ऑलमोस्ट 7 या 8 महीने के बाद मैंने मोटो व्लॉग वापस से चालू किया है। तो फटाफट अभी तेल ले लेते हैं बाइक में क्योंकि फ्यूल नहीं है। शॉर्ट राइड रहने वाली है, अप डाउन करके 100 किलोमीटर्स ही होंगे, तो 300 का तेल इसमें इनफ रहेगा। तो ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बज गए हैं। निकलने का प्लान तो 5 बजे का ही था और डैम में जाकर ये सनराइज़ को कैप्चर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हो गया और सनराइज़ तो आप लोगों को यहीं पर दिख गया होगा। खैर, वहाँ पर जाकर देखते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर करने के लिए। एक डैम हो गया, फिर वाटरफॉल भी है वहाँ पर, बोटिंग भी कर सकते हैं। सो काफ़ी अमेजिंग जो प्लेस है वो रहने वाली है। प्लेस काफ़ी अमेजिंग है और टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई। मेन सिटी में नहीं है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, सो उतनी ज़्यादा कुछ खास भीड़ भी नहीं रहती है वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। राइड को एंड तक एंजॉय करिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है, मतलब एग्जैक्टली सर के ऊपर तो नहीं, लेकिन आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैमरा में। और शेड्यूल से काफ़ी पीछे जा चुके हैं। ऐसे एज सच कोई शेड्यूल हमारा है नहीं कि टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट कोई नहीं है, ईज़ी अपना इतनी सीनरी दिख रही होगी आप लोगों को, इसको एंजॉय करते हुए जाना है। शॉर्ट राइड है, छोटी सी राइड है, ऐसी बिल्कुल एलिवेटेड है यहाँ पर रोड, और उधर पावर ग्रिड है। मतलब एलिवेटेड देखने में लग रही है, लेकिन वैसी कुछ एलिवेटेड ये फील नहीं हो रही है क्योंकि इंजन में भी वैसा स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ये सीनरी ही वैसी है कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड यहाँ पर देखने के लिए लग रही है। तो मेन जो धनबाद सिटी है उसके बीच में से मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ उसका रीज़न है सुबह इतना ज़्यादा रश होगा सिटी के अंदर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि मतलब परेशान हो जाएंगे पहुँचने से पहले ही। इसीलिए ये सिटी के अंदर से बाईपास होते हुए सिटी को बाईपास करते हुए ये रोड जा रही है और बाहर ही हमें NH 19 पर कनेक्ट कर देगी। तो फाइनली मैं NH 19 में पहुंचने वाला हूं। यहाँ से राइट चला जाएगा हावड़ा और लेफ़्ट चला जाएगा अपना न्यू दिल्ली की तरफ। सो हमें हावड़ा की तरफ जाना है। तो ये आ गया अपना इंटरसेक्शन, मेन हाईवे है, सो देख कर ही रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये अपना हावड़े की तरफ चला जाएगा और इधर अपना न्यू दिल्ली की तरफ। ट्रक पार हो गया है। सो ये जो हाईवे है ये सीधा कोलकाता की तरफ जाएगा और बीच रास्ते में ही बिल्कुल वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे ही वो डैम आता है। तो वहीं पर अपनी जो डेस्टिनेशन है आज की वो रहने वाली है। सो जिन लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स देखे होंगे, जो मोटो व्लॉगिंग मैंने डाली थी आज से 7 या 8 महीने पहले, उन लोगों को पता होगा कि यही हाईवे से मैं होते हुए कोलकाता की तरफ गया था, क्योंकि कोलकाता में ही मेरी सब कुछ है, जॉब वॉब सब वहीं पर करनी पड़ती है। सो मैं अपनी हंटर को भी वहीं पर कोलकाता में लेकर चला गया हूँ और फ़िलहाल कोलकाता में ही मेरी बाइक है। सो अभी जो बाइक है वो 60 पे चल रही है और इस पर जो वॉबलिंग का इशू है वो मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। बहुत स्लाइट वॉबल है, लेकिन ये फिर भी ऐसे वॉबल कर रही है। तो 60 से ऊपर इसको लेकर जाना सेफ नहीं है।
सो यहाँ से जो माइथन डैम है 5 किलोमीटर है और कोलकाता 241 किलोमीटर्स। सो 5 किलोमीटर और मैं माइथन डैम पहुँच जाऊँगा ईज़ी। तो ये अपना फर्स्ट टोल आ गया यहाँ पर। सो टोल तो अपना लगने वाला है नहीं यहाँ पर नेशनल हाईवे में, तो साइड से होते हुए निकल जाते हैं आगे। सो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं माइथन डैम। अभी मैं इसी वाले रोड से आया था और इधर से यू टर्न लेके सर्विस लेन में चढ़ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से यहीं कहीं से मेरे को राइट टर्न लेना है। सो आगे से कहीं से ऑप्शन नहीं था इधर आने का। सो आगे मुझे इधर से आगे आकर यू टर्न जो है वो लेना पड़ा और अभी फ़िलहाल इस तरफ जाना है हमें। सो ये जो माइथन का एरिया है, ये माइथन का एरिया चालू हो चुका है और डैम थोड़ा आगे है। तो सब चीज़ों पे भरोसा करना है, लेकिन गूगल मैप्स पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। NH-19 से उतरने के बाद ये पता नहीं कौन से रास्ते पर ले आया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, अभी लगता है किसी लोकल से ही पूछना पड़ेगा यहाँ पर। सो बाइक को यहाँ पर चढ़ने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने आधा से ज़्यादा एक्सेलेरेटर दिया हुआ है, फिर भी चढ़ने में काफ़ी इसे कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि लोअर सीसी बाइक है ना, तो ऐसे इश्यूज़ देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो इधर मिलेनियम पार्क अपना उधर पोस्टर लगा हुआ है और ये अपना माइथन डैम आ चुका है। अगर मैं खड़ा होकर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख पाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने ड्रोन शॉट जो है वो निकाल लिए हैं और यही है अपना माइथन डैम। इसी के ऊपर से अभी मैंने ड्रोन को फ्लाई किया था। यहाँ से कुछ तो नहीं दिखेगा अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तो, सिर्फ आइलैंड्स दिखेंगे वहाँ पर। बोटिंग होती है यहाँ पर, लेकिन बोटिंग अभी शायद चालू नहीं हुई है। ये शाम के टाइम बोटिंग चालू होती है तो अनफॉर्चुनेटली, वरना मेरा मन था कि उस टापू तक जाऊँ जो आइलैंड है बीच में। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आ जाएंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आप लोगों को दिखाता हूँ। शायद ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन 2 मिनट तो रुक ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाइकर गैंग अपनी जा रही है GT 650 सारे के सारे GT 650 पे। तो ये है कुछ नज़ारा। तो अभी मैं GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो स्विच करता हूँ अपने फ़ोन पे ताकि आप लोगों को और अच्छी जो फुटेज है वो देखने के लिए मिले। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8 बज चुके हैं। 6 बजे मैं निकला था, तो 2 घंटे मेरे को यहाँ पर पहुँचने के लिए लग गए, क्योंकि रुक रुक कर आए थे बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पीछे, तो आप ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बार मैं कैमरा मूव कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि मैंने बाइक कहाँ पर लगाई है।
सो बाइक मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, और अगर इस तरफ देखें, सबसे पहले मैं आप लोग इस तरफ दिखाता हूँ, तो इस तरफ कुछ भी नहीं है। डैम के ये दूसरी तरफ हो गया, डैम भी बंद है, तो जो पानी है वो बिल्कुल सूखा हुआ है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाऊं, तो दूसरी तरफ का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो 2 आइलैंड्स उधर है जो आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन में, एक बीच में छोटा सा आइलैंड है, और इधर भी पीछे में भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और सबसे बड़ा वाला जो है वो यहाँ पर है बीच में। बोटिंग यहाँ से होती है, आप लोगों को बोट्स दिख पा रही होंगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो बोट्स हैं लेकिन अभी ऑपरेट नहीं कर रही हैं, शाम में करती हैं ऑपरेट, मैंने पूछा था। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग दोनों रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। तो कचौड़ी ऑर्डर की है, कचौड़ी आ गई है, सब्ज़ी आनी बाकी है, और एक चीज़ अपना ये जो गोप्रो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पे ये बंद हो जाता है, क्योंकि डैम पर जहाँ पे मैं रुका था धूप बहुत जाती थी, आप लोगों को बताया, हीट हो गया ये, और चलते चलते ये हैंग होकर बंद हो गया। बैटरी 66% थी, फिर मेरे को इसकी बैटरी निकालनी पड़ी, बैटरी निकाल के फोर्स रीस्टार्ट किया, तब ये जाकर ऑन हुआ। तो डीमेरिट ऑफ गोप्रो। तो यहाँ से निकला जाए, सीट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है, घर जाने में हालत ख़राब होने वाली है। तो इधर से ही मैं आया था और गोप्रो मेरा हैंग होकर बंद हो गया था, तो पता ही नहीं चला मेरे को कब बंद हो गया। वो जब मैं उसको पॉज करने लगा वीडियो को, तब मुझे समझ आया कि गोप्रो तो चालू ही नहीं हो रहा है। फ़ोटोग्राफ़ी भी यहाँ पर बंद की हुई है, इस एरिया में फ़ोटोग्राफ़ी बंद की हुई है, और इधर पुलिस का एक चेक पॉइंट भी है, तो रिस्क नहीं लेने का ये अपना पुलिस का यहाँ पर चेक पॉइंट है। यहाँ पर जितनी भी बिजली वगैरह है वो बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम से, पावर ग्रिड है इधर इस तरफ, और इस तरफ अपना डैम है। उस वाले आइलैंड पे भी मैं गया था, लेकिन वो वाला आइलैंड भी रेस्ट्रिक्टेड है, उधर भी जाना मना है। जितनी भी चीज़ें कवर हो सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। 2 बोट आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, एक रेड वाली, येलो वाली, और भी आगे में येलो वाली बोट्स हैं। तो ये सारी मोटर बोट है जो कि अभी यहीं पर हॉल्ट की हुई है, चल कोई भी नहीं रही है। तो चलिए इतना ही था, अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से घर जाएंगे, उसी रास्ते से। तो इधर से अपने को लेफ़्ट ले लेना है, ये काफ़ी स्टीप है रास्ता जो है, तो इधर से ही अपने को नीचे की ओर जाना है। तो ये रास्ते में चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन उतरने में वैसी कोई मुश्किल अपने को देखने नहीं वाली। तो क्लच दबा दिया है मैंने, बाइक खुद से ही नीचे जा रही है। तो यहाँ पर भी नीचे में लिखा हुआ पिकनिक प्लेसेस नीचे में है। तो भाई अपना पोज दे रहा था गोप्रो में। तो किस तरफ से आया था मैं, शायद इधर से आया था। सो फाइनली माइथन से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। ये वापस से NH-19 अपना जो है वो पकड़ लेना है। यहाँ से आगे जा कर के मेरे को इंटरसेक्शन पे उस वाली लेन को पकड़ना पड़ेगा। तो कोई रोड नहीं है, ट्रक बहुत पीछे है, तो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। वापस से टाइम टू से बाय बाय टू NH-19। वो चली गई दिल्ली, और इधर हम लोग आउटस्कर्ट से होते हुए धनबाद सिटी पहुंच जाएंगे। जिधर से आए थे वही रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकते हैं कहीं पर, क्योंकि पानी हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ख़रीदा वहाँ पर,
तो लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। तो आगे वहाँ पर मेरे को एक जगह दिख रही है रुकने के लिए, तो वहाँ पर रुक के 5-10 मिनट पानी पीते हैं शेड में और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूरी रह नहीं गई है घर पहुँचने के लिए, थोड़ी सी ही दूरी रह गई है। तो ये एरिया थोड़ा सा खुला खुला दिख रहा है मेरे को, और शेड भी है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग के लिए बैठने के लिए ही ये जगह बनी हुई है। तो ब्रेक कंप्लीट हो गया। 10 मिनट के लिए सोचा था रुकेंगे, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया। फ़ोटो शूट चल रहा है इधर। और खैर फाइनली ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच गया। बस इस एरिया को पार करके अपोजिट साइड जाना है मुझे, और मुश्किल से मेरा घर यहाँ से 500 मीटर दूरी होगा। अपनी जो शॉर्ट राइड है वो यहीं पर ख़त्म हो गई। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रेगुलर राइड्स के जो मोटो ब्लॉग है वो मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। नई नई जगह पर जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच जिसने भी एंड तक वीडियो को देखा है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के साथ।